आज गुरुग्राम के सदर बाजार में डीटीपी, जेएमडी, आरएस भाट और नगर निगम से मोहित शर्मा ने अवैध कब्जों को लेकर की कार्रवाई। सख्ती दिखाते हुए गुरुग्राम के सदर बाजार में 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर सभी दुकानदारों को कहा कि दुकानों के आगे एंक्रोचमेंट और रेडी पटरी दुकान बंद कर दे, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है। बाजार सकरे हैं, सरकारी कार्यों में बाधा पड़ती है। उन्होंने जिक्र किया कि पिछले दिनों बाजार में आग लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि एंक्रोचमेंट के कारण सड़क बंद हो गई थी। ऐसे में प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां नहीं पहुंच सकी, जिसका खामियाजा उस दुकानदार को उठाना पड़ा जिसकी दुकानों को आग लगी थी। उन्होंने सभी दुकानदारों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, गुरुग्राम के सदर बाजार में अब की बार एंक्रोचमेंट दुकानदारों ने नहीं हटाया तो उस दुकानदारों के ऊपर और रेडी पटरी वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अभी तो सबको कहा गया है कि आप अपना सामान हटा ले, नहीं मानेंगे तो हम फिर एफआईआर दर्ज करेंगे। प्लास्टिक की पॉलीथीन के लिए भी कहा गया है कि किसी को इसमें सामान ना दिया जाए, नहीं तो इस पर भी चालान किया जाएगा। दुकानदारों को कहा गया है कि 1.5 फुट की जगह में लगे, इससे ज्यादा बाहर लगाओगे तो हम चालान भी काटेंगे और एफआईआर भी दर्ज करेंगे। सदर बाजार में अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया है, फिर मत कहना हमारा नुकसान हो गया, हमारा इतना नुकसान कर दिया, इसीलिए आप सबको कह रहा हूँ यहाँ से सामान हटा लो, नहीं तो मेरे को मत कहना कि मेरा नुकसान हो गया है। यहाँ पर आग लगी थी, मैंने सुना है वहाँ फायर ब्रिगेड ही नहीं पहुँच पाई, तो फिर हम बाज़ार में रहने लायक नहीं। अगर मेरी कोई दुकान हो बाज़ार में और मैं ही अपने इंक्रोचमेंट करूँ और मेरे इंक्रोचमेंट के कारण किसी एक की जान जाए तो मेरा ख्याल भगवान उसको कभी बख्शेगा नहीं। तो मेरा ख्याल हाथ जोड़ के सभी को विनती है कि अपने आप में सुधार लाएँ, नहीं लाएंगे तो हम अपने आप सुधार लें। देखिए, नगर निगम लगातार इनको बार बार चेतावनी भी देती रहती है, इन पर कार्रवाई भी करती है और हमने बहुत बार इनको प्यार से समझाया, अपने एक्शन मोड में समझाया, पर अब ऐसा समय मुझे लगता है कि ये लोग क्योंकि नहीं मान रहे हैं, तो अब हम इस मोड में हैं कि सख्त कार्रवाई करें और जीरो टॉलरेंस नीति के हिसाब से हमें आदेश मिले हैं कि किसी को भी ना बख्शें। अगर चेतावनी देने के बाद भी सुधार नहीं आए तो क्या कुछ एक्शन होने वाला है? वो अभी सरप्राइज है। अभी हम लोग इनके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप मान जाइए, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमें ऐसा मौका ना दो कि ये फिर हाथ जोड़। देखिए, सदर बाज़ार में मैं और निगम की टीम के मिस्टर मोहित भी मेरे साथ हैं। हमने कल भी विज़िट की है, आज भी विज़िट की हमने, और लोगों को समझाया है कि जो अतिक्रमण कर रखा है उसको आप हटाएँ। रेडी पटरी वाले जो लग रखे हैं वो भी अपना सामान उठाएँ। 72 घंटे का समय इनको दिया गया। कल भी हम आए थे, आज भी आए हैं। लोगों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि आप सदर बाजार को सुधारें। जो नहीं सुधारेंगे या जो फिर भी नहीं समझेंगे तो हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कब करेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कल से मैंने 72 घंटे दिए हैं, कभी भी कार्रवाई हो सकती है। बीच बीच में हम आते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि आप हटाएँ। देखिए, किसी भी एनक्रोचमेंट के कारण ट्रैफिक का जाम लगे, गंद पड़े, बाज़ार एक ही तो सदर बाज़ार है गुरुग्राम में, उसको ही हम साफ नहीं रख पाएंगे तो फिर मेरा ख्याल हर किसी का योगदान इसमें ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से ये दुकान वालों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी रेडी पटरी लगाना बंद करें, नहीं तो हम दुकान वाले के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराएंगे। चालान के साथ शायद कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि जिस बंदे का लाख रुपए का 2 लाख रुपए का बिजनेस है उसके ऊपर 5,000 रुपया चालान लग जाएगा, 10,000 लग जाएगा, उसको शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। नगर निगम की जब टीम आती है, जैसी दस्तक देती है बाजार में, उसके बाद तो सामान खाली हो जाता है, हट जाता है, उसके बाद तुरंत लगा दिया जाता है, तो अगला कदम क्या लेगी नगर निगम? देखिए, नगर निगम के मिस्टर मोहित हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत कर रखी है। उनके पास सारा रिकॉर्ड है, कौन टैब ये रेडी पटड़ी लगाता है, कौन एक्सटेंशन करता है, कौन क्या करता है। इस बार एक जॉइंट ड्राइव होएगी। मैं डीटीपी जीएमडीए में हूँ, एनफोर्समेंट जीएमडीए निगम में नहीं हूँ, लेकिन निगम के साथ मिलकर ये काम करने के लिए मेरे को दायित्व दिया गया है कमिश्नर साहब की तरफ से। डीसी साहब ने बोला है कि मैं एक बार खुद जाऊँ बाज़ार में, तो भी मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर मैं गुरुग्राम ज़िले का डीटीपी हूँ, मुझे मौका मिला है कि बाज़ार को अच्छा साफ़ सुथरा करने का, तो मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ। लेकिन हर किसी को मिलकर ही इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जो नहीं सुधरेंगे, देखिए उसके ऊपर फिर एक्शन सख्त हो। एक्शन में
ढील नहीं बरतेंगे, एक्शन बहुत सख्त करेंगे। और मैं दोबारा आपके माध्यम से लोगों के पास बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि सुधार ले आएँ, सुधार ले आएँ। सारे लोग चाहते हैं सुधार ले आएँ, लेकिन खुद जब अपने आप पर आता है कि जी मेरी दुकान के आगे रेडी पटरी लगा कर मेरे को 25,000 रुपया मिल रहा है, एक छोटे लालच के लिए बाज़ार का जो है माहौल ख़राब होता है। माताएं बहनें यहीं से गुज़रती हैं, इधर उधर के जो कमेंट्स हैं